हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वालों को, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वालों को एंड आईटीआई वालों को, सभी को इंटरव्यू में ट्रांसफार्मर के बारे में पूछते ही है। तो आज इस वीडियो में जानते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, कैसे कैसे और कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में इंटरव्यू में सबसे पहला पूछे जाने वाला क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, यही क्वेश्चन पहले पूछेंगे। तो ट्रांसफार्मर का मतलब है, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस दैट यूज टू स्टेप अप इंक्रीज एंड स्टेप डाउन डिक्रीज द वोल्टेज लेवल विदाउट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। तो आपको इंटरव्यू में बोलना है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, वो वोल्टेज लेवल बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए कम यूज किया जाता है। इसमें ना फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। नहीं तो आप ये भी बोल सकते हो कि ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस, इट हेल्प्स टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज एंड इट ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। एंड ट्रांसफार्मर ना एक जगह से दूसरी जगह पर पावर ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। एंड फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। इंटरव्यू में पूछा जाने वाला दूसरा क्वेश्चन, व्हाई फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज नहीं होती है। तो आपको बोलना है, इट विल नॉट चेंज बिकॉज 50 हर्ट्ज इज अ इंडियन स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी। अपनी इंडिया की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो ये चेंज नहीं होती है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन जानते हैं, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है, ये जानते हैं। तो आपको बोलना है, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्पेसिफिकली म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर ही काम करता है। फोर्थ क्वेश्चन सबसे डिफरेंट और यूनिक क्वेश्चन, आपको पता ही होगा कि डेफिनेशन में आप बोल दिए हो ऑलरेडी, लेकिन फिर भी वो पूछेगा, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल। ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कैसे करता है, ये बोलिए बोलेंगे वो लोग। तो आपको बोलना है, हाउ ट्रांसफार्मर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल। ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कैसे करता है, ये बोलिए बोलेंगे वो लोग। तो आपको बोलना है, ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल बेस्ड ऑन द टर्न्स रेशियो बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो आपको बोलना है कि ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बेस पे ही स्टेप अप एंड स्टेप डाउन किया जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कैसे होता है डायग्राम के थ्रू। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो कोर है, एक स्टेप डाउन के लिए एंड एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में देखते हो प्राइमरी कॉइल के ऊपर विंडिंग टर्न्स रेशो ज़्यादा है एंड सेकेंडरी कॉइल के ऊपर विंडिंग टर्न्स रेशो कम है। तो यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड विंडिंग ज़्यादा है, तो ज़्यादा वोल्टेज से कम करने के लिए सेकेंडरी विंडिंग साइड में टर्न्स रेशो कम है, तो ज़्यादा वोल्टेज लेवल से कम वोल्टेज लेवल घटाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में देख सकते हो प्राइमरी साइड में विंडिंग रेशो कम है और सेकेंडरी साइड में विंडिंग रेशो ज़्यादा है। तो हम आज के इस वीडियो में जाने हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में जाने हैं। तो कल के वीडियो में हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के पार्ट्स क्या है और पार्ट्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।